गोविंदगढ़ कस्बे में भाजपा मंडल गोविंदगढ़ द्वारा राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि देश में जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, वहीं राजस्थान में जनता को गुमराह और झूठ बोलकर सत्ता में आई सरकार से जनता की सारी उम्मीदें टूट गई हैं। गहलोत सरकार के 4.5 साल के कुशासन में आपराधिक मामले एवं बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, दलितों पर अत्याचार, हत्या, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, लूटमार, बलात्कार, अवैध खनन आदि में सरकार पूरी तरह नाकामयाब रही है। पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हुई सारी भर्तियां पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। इसी प्रकार बेरोजगारों एवं संविदा कर्मियों को भत्ता नहीं दिया जाकर संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा भी ढकोसला साबित हो रहा है। अलवर जिले में पेयजल की समस्या समाधान के लिए सिलीसेड और 12 पियर का पूरा पानी जयसमंद बांध में लाया जावे, वहीं कैनाल पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाए। अलवर शहर में सिंगल और 3 फेज ट्यूबवेल का रखरखाव सही प्रकार से किया जाकर शहर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय हरि सिंह सोलंकी, सहदेव सिंह, मेजर धीर सिंह चौधरी, रविंद्र शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं ये जो परिस्थिति आज आप लोगों के सामने है उसको कुछ तथ्यों के साथ समझाऊंगा। हमने ज्ञापन देने का समय तय कर लिया था, एसडीएम साहब को बता दिया था। मुझे यकीन है कि एसडीएम साहब को सूचना हो गई होगी कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और सत्य को बताएंगे। सांच को आँच नहीं, ये बात सभी ने सुनी होगी। हमारी परिस्थिति देखते हुए, हमारी संख्या देखते हुए और सच का सामना नहीं करने की हिम्मत की वजह से एसडीएम साहब महोदय यहाँ से फरार है। ये पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी उपचुनाव हुए थे अभी, उस समय भी एसडीएम साहब 4 घंटे के लिए गायब थे। मेरे को समझ में नहीं आता कि जब सूचना थी, सब कुछ था, सत्य को सामना करने की इतनी भी क्षमता नहीं है आपके अंदर। उसकी वजह ये है, एक तरफ आपने राहत शिविर लगा रखा है, बिजली के बिल को आपने 50 पैसे की सब्सिडी दी है और 1 रुपया बढ़ा दिया। ये क्या नीति है आपकी? हमारी समझ से बाहर है। अधिकारियों का ऐसा रवैया, आपका ज्ञापन ले रहे, आपका पर्चा वापस ले रहे, क्या कारण है? ये स्पष्ट है, हर आम आदमी जानता है, बच्चा बच्चा बोल रहा है कि ये सारे निर्देश कांग्रेस की विधायक साहिबा के हैं। इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिर्फ बात इतनी सी है कि क्या किसी व्यक्ति के अंदर, किसी सरकार के अंदर, किसी विधायक के अंदर सच का सामना करने की हिम्मत है कि नहीं है। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। यही वजह है कि जो कार्यकर्ता आते हैं, आम पब्लिक आती है, जनता आती है, उसके सामने ये लोग जवाब देने की क्षमता नहीं रखते हैं, सवालों से दूर भागते हैं और समय आने पर समय से पहले इधर उधर नदारद हो जाते हैं। पूरे राजस्थान में प्रत्येक उपखंड कार्यालयों पर राजस्थान में जो बढ़ती महंगाई है, बिजली की दरें जो है, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जो लूट मचा रखी है राजस्थान की सरकार ने, उसके खिलाफ एवं जो पानी की किल्लत से जूझ रहा है हमारे अलवर जिले की अगर हम बात करें तो जल्दी ही डार्क जोन में आने वाली स्थिति में हमारा अलवर जिला हो गया है। इसके विरोध में ये एक ज्ञापन प्रदर्शन दिया गया है। फ्यूल सरचार्ज आप देखेंगे कि महंगाई राहत कैंप के नाम पर एक धोखा समाज के साथ किया जा रहा है और फ्यूल सरचार्ज अभी 1 रुपये पर यूनिट बढ़ा दिया गया है। ये जनता जो ऑलरेडी महंगाई की मार को झेल रही है राजस्थान सरकार द्वारा, उसमें एक और ऐड करके कहीं ना कहीं अपने चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजस्थान सरकार के मंत्री ही राजस्थान सरकार के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के एक मंत्री हिमाराम जी चौधरी, जिनके लिए बीजेपी वाले भी जिनकी कसम खाते हैं, वो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप सिद्ध करके तो बता कि हमने पैसे लिए हैं। ऐसी जो निकम्मी नाकारा सरकार जो आपस में ही फूट चुकी है। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि ये जो सास और बहू के जो झगड़े में राजस्थान की जनता जो पिस रही है, तो राजस्थान की जनता को सारा कुछ समझ में आ गया है। राजस्थान की जनता ने अपना मूड बना लिया है और उस मूड के आधार पर राजस्थान की जनता जल्दी 4 महीने बाद जो आम चुनाव राजस्थान के होने वाले हैं उसमें अपना उत्तर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहना है कि अधिकारी जी किसी कैंप में चले गए हैं और हमारे मंडलाध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जो कर्मचारियों को ज्ञापन दे दिया। हमें बहुत दुख है इस बात का कि एसडीएम साहब हमें नहीं मिली है और इस बात की को लेकर हम शिकायत हमारे पदाधिकारियों से ऊपर तक करेंगे। ये गलत नीति है भारतीय जनता पार्टी। कुछ दिन पहले हमारे चुनाव भी होते और चुनावों के कारण भी एसडीएम साहब 4 घंटे के लिए गायब हो गई। सरासर कांग्रेस विधायक की चाल है, ये पूरी गुंडागिर्दी है उसकी है। ये तानाशाही नहीं चलने देंगे और 4 महीने बाद हम इनको सबक सिखा देंगे और कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ के फेंकेंगे। हमारी राजस्थान के अंदर 180 सीट कम से कम आएंगी और बहुत धुआंधार स्थिति में हम सरकार बनाएंगे। जनता भारी परेशान है, बिजली से परेशान, पानी से परेशान और यहाँ तक कि पुलिस थानों में जैसे टोल की तरह, नाके की तरह यहाँ के थाने के अड्डे चल रहे हैं। सभी को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं के घरों पे छापे पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान के अंदर अगर बिजली में छापे मारे जबरदस्ती तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर छापे मारे।
इसी के साथ हम पूरे तन मन से लगकर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे।